लेकिन आरबीआई की तरफ से एक लिमिट बनाई गई है जो कि आपको लिमिट के दायरे में ही रहना है। सबसे पहले तो जान लेते हैं बात, सबसे यहाँ पे नियम इसका क्या है। सबसे पहली बात यह है कि महत्वपूर्ण यह बात जो कि आरबीआई की तरफ से आप सेविंग अकाउंट पे अधिकतम पैसे रखने की कोई सीमा नहीं है, निर्धारित नहीं किया गया है। आप अपने सेविंग अकाउंट में जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जमा करने की जो सीमा है, आयकर विभाग की नज़र, भले ही आप कितना भी पैसा अकाउंट में रख सकते हैं, लेकिन नगद कैश में पैसा जमा करने की कुछ सीमाएं और उन सीमाओं का पार करने पर आयकर विभाग की नज़र आपके खाते पर पड़ सकती है। दूसरी बात ये बताई जा रही है कि नगद जमा यानी कैश डिपॉजिट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं हैं, जो कि यहाँ पे 50,000 या उससे अधिक जमा करने पर पैन अनिवार्य है। ये तो सबको मालूम है। यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में एक बार में 50,000 या उससे अधिक जमा करते हैं तो आप अपना अस्थायी खाता संख्या पैन देना अनिवार्य होगा। यदि आप अपने पैन नंबर नहीं है तो, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप 60 और 61 जमा कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 10 लाख की वार्षिक नगद जमा सीमाएं, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि एक वित्तीय वर्ष में यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में यदि आपके अपने सभी बचत खाते यानी सेविंग अकाउंट में कुल मिला जुला कर 10 लाख या उससे अधिक जमा करते हैं तो बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को देते हैं। यह जानकारी वार्षिक सूचना रिटर्न में के तहत आयकर विभाग को भेजी जाती है। इसका मतलब यह है नहीं है कि आपकी जमा की गई राशि पर तुरंत टैक्स लग जाएगा, लेकिन आयकर विभाग आपके इस पैसों को स्रोत के बारे में ज़रूर पूछेगा। ये ध्यान देना जरूरी है। जो भी आप पैसा जमा करें उसका स्रोत रखे रहिए। जैसे मान लीजिए कोई पैसा जमा किए खाते में, कहीं से पैसा ले आए जमा किए खाते में, तब उसका स्रोत रखे रहिए कि हाँ मेरे पास पर्ची है, मैं इतना पैसा जमा किया, ये पैसा यहाँ से उठाया हूँ। ओके। यदि आप इस पैसे को वैध और संतोषजनक स्रोत नहीं बता पाते हैं तो आयकर विभाग आप पर टैक्स या जुर्माना लगा सकता है। राइट। चेक ऑनलाइन ट्रांसफर और बचत खाते पे लग भी सकता है। क्या? ध्यान दीजिए। चेक ड्राफ्ट, डीडी, ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण, नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई आदि जैसे गैर नगद माध्यम से आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी राशि जमा कर सकते हैं। इस पर कोई ऊपरी सीमा नहीं, क्योंकि ऐसे लेन देन का स्रोत आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। इसमें जैसे चेक का मतलब आप चेक के माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर, यूपीआई हस्तांतरण, ये सब ट्रैक किया जा सकता है, क्योंकि ये सब स्पष्ट आपके अकाउंट में दिखता है, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, ये सब दिखता है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। इसमें आसानी से जो कैश आप कहीं से लाते हैं उस कैश को आप अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं, उससे आपत्ति है आयकर विभाग को कि आप इतना पैसा लाए हैं तो कहाँ से लाए हैं, कहीं ब्लैक मनी तो नहीं है कि वाइट कर रहे हैं। बस इससे मतलब है उसको। ठीक। अब इसके बाद बताया जा रहा है कि इसका पूरा टोटल निष्कर्ष क्या है। इसका टोटल निष्कर्ष यही है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में कितना भी पैसा रख सकते हैं, लेकिन आरबीआई के नज़र में अगर आप आ जाते हैं तो आपको वो जो भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपसे पूछेगा। अगर नहीं बता पाते हैं तो आपका उस पर दंड देना होगा, जो कि आरबीआई के नियम के खिलाफ है। और एक वित्तीय वर्ष में एक सेविंग अकाउंट में 10 लाख से बेसी नहीं लेन देन करना है। यहाँ पर दिखाया गया है, बताया जा रहा है कि 10 लाख या उससे अधिक नगद जमा करने पर आयकर विभाग की नज़र पर पड़ सकती है। इसलिए हमेशा सुरक्षित करें कि आप अपने खाते में जमा की गई बड़ी नगद राशि का स्रोत वैध प्रमाण रख सकते हैं। गैर नगद माध्यम से जमा करने पर कोई सीमा नहीं होती है। पारदर्शी बनाए रखना और आपकी आय को सही ढंग से शोषित करना हमेशा
सबसे अच्छा होता है। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। फिर से नया टॉपिक लेके आऊँगा आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस आएगी। तब तक के लिए जय हिंद।